पिक्चर चालू करो बे। जी, एक साथ राजस्थान में, जयपुर में और यहाँ लखनऊ में क्या प्लान है? बोल आपकी पार्टी का क्यों घेर रहे हैं विधानसभा दो राज्यों में? मैं तुम्हें अभी समझा। देखिए, मुझे लगता मानक जी, मुझे लगता है कि संसद का सत्र समाप्त हुआ था और प्लानिंग सबकी पहले से ही थी कि संसद का सत्र, क्योंकि तमाम लीडर्स यहां पर बिजी थे, सत्र के बाद इस तरह की एक्शन हो और वो सभी पार्टियां करती हैं। और बीजेपी जिसके उल्टे दिन चालू हो गए हैं, तो स्वाभाविक है कि अब प्रदर्शन भी होंगे, धरने भी होंगे, इनको जवाब भी देने होंगे। बड़ी अच्छी बात कही आप। पूरे देश को इन्होंने जिस तरह से आज भ्रष्टाचार के ज्वालामुखी पे बैठा दिया है, पूरे देश का बैंड बजा दिया है, तो धरने प्रदर्शन तो होंगे ही। अब राजस्थान के युवा नौकरी मांगेंगे, राजस्थान के लोग कहेंगे 500 रुपए का सिलेंडर दे के मोदी जी झूठ बोल के चले गए। अंकिता भंडारी पे आज 2 महीने हो गए कि हम सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। कल 1 लाख आदमी था देहरादून में कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। वो पौड़ी की बच्ची है जहां के इनके वो बिष्ट साहब हैं, पौड़ी की ही बच्ची है। कोई बीजेपी का आदमी आवाज नहीं उठाता। वो सीबीआई इंक्वायरी की जांच कहां तक पहुंची, चिट्ठी लिखी भी किसी ने नहीं लिखी, किस बिंदुओं पे जांच होगी किसी को नहीं पता। तुम्हें शर्म है कुछ? एसआईआर में 3 करोड़ नाम कट गए, लगभग 20%, यानी कि लगभग 65,000 वोट हर कंस्टिट्यूएंसी में ऑन एन एवरेज कट गए। लेकिन इनसे सवाल मत पूछो, तो विश्वगुरु के वंशज हैं भाई, इनसे किसी से सवाल मत पूछो। गजब बेइज्जती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन और नेशनल इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट में 4.5 करोड़ का डिफरेंस है, पर इनसे सवाल मत पूछो। अरे भाई, फॉर्म 7 इन्होंने तो पैदा नहीं किया, लेकिन फॉर्म 7 का दुरुपयोग इन्होंने पैदा किया है। मगर क्यों? फॉर्म 7 अपने पिट्ठू इलेक्शन कमीशन से उसका दुरुपयोग करवाया गया। प्रिंटेड गट्ठड़ के गट्ठड़ मिल रहे हैं फॉर्म 7 के, प्रिंटेड। अरे भाई, हाथ से भर देते कुछ हो, प्रिंटेड बिल्कुल पूरा फैक्ट्री लगा रखी है इन्होंने। दुर्भाग्य यह है कि बांग्लादेशी इनको लज्जा नहीं आती। 8 साल से आपकी सरकार है, बांग्लादेशियों के वोट बने हुए हैं। डूब के मर जाना चाहिए बीजेपी वालों को। केंद्र में भी यहां सवाल डबल, ट्रिपल, 4 इंजन, सारे इंजन आप लोगों के हैं, और उसके बाद बांग्लादेशियों के वोट बने हुए हैं। बिहार में कितने बांग्लादेशी मिले, वो आपका पिट्ठू इलेक्शन कमीशन बताता क्यों नहीं? ये बिक गई है गवर्नमेंट। आप बताएंगे नहीं? सीएम साहब की और वो एलओपी साहब की तो आपस की दोस्ती है। अरे क्या ये दोस्ती की बात हो रही थी वहां पर? एक मुख्यमंत्री एलओपी को संबोधित करता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस के अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं। ये लोग आप एक ब्राह्मण महिला का अपमान करते हैं उत्तर प्रदेश की वहां पर विधानसभा के अंदर, और ब्राह्मण भी कान खोल के सुने। कभी यूजीसी आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। नहीं, मैं कैसे पर्सनल हो गया भाई? इसमें क्या पर्सनल है? इसमें अरे कैसे पर्सनल है बताइए? आप ब्राह्मण महिला का अपमान करके भाषा मत करिए। आप जाहिल हैं। मैं फिर कहूंगा कि बीजेपी के मैक्सिमम लोग कीचड़ हैं, जाहिल हैं, अनपढ़ हैं। ये क्या सुन रहा हूं मैं? नहीं, और जाहिल हैं। आलोक जी नहीं, बिल्कुल आपसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। एब्स्टिन फाइल्स में नाम आने के बाद बचाव करके फेंकते हो आप। चलिए, मैं जाहिल शब्द आप पानी की बोतलें फेंकते हो, आपसे जाहिल कौन होगा? वापस आता हूं। अरे भाई, मैं पानी का गिलास मारता हूं, मैं फेंकता नहीं हूं पानी, ध्यान रखना। कराली बेइज्जती। और मैं क्यों मारता हूं? जब मुझे इसको जाहिलता ही कहते हैं। टीवी शो में कोई पानी का गिलास मारता हो तो जाहिलता ही बोलते हैं। मुकरता नहीं। अरे आप ब्राह्मण महिला को, बुजुर्ग महिला को बुढ़िया कहलवाते हो? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आपको? ये तो धोती खोल रहा है। ब्राह्मणों ने भर भर के वोट दिया आपको, आप डिफेंड करते हो उस चीज को? ये भाषा होनी चाहिए एक सीएम की। महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद ब्राह्मणों का कत्ल करा, ये तो बता दीजिए। वोट दिया आप ब्राह्मणों को। अरे छोड़िए ना, आप ब्राह्मणों के लिए जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री, जाके गंगा स्नान करके पाप धुल लीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता देगी। फिर वापस आते हैं। छोड़िए ना, किसने कौन से पाप किए, एब्स्टिन फाइल्स वाले ना बोले, शांति से बैठिए। मैं मुद्दों पर आना चाहता हूं। 4 के बाद कितने ब्राह्मणों को कत्ल कराया बताइए? बीएलओ मर गए। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये गोडसेवादी भी बोलेंगे बीच में। शांति से बैठिए। फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर्नाटक में होता है। 80-80 रुपए लेकर गुजरात में बैठ के आदमी उसके वोट काटता है। जांच नहीं होती है। आप लोग यहां पर पाठ पढ़ाते हैं स्वच्छता का। पूरे देश को आपने बिल्कुल लोकतंत्र का बिल्कुल चीरहरण कर दिया है। लोकतंत्र को आपने बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी आप लोगों ने, संसद से लेकर यहां तक। डिबेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की